जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 8 है और इसमें जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे मूल अधिकार। बात करें हम लोग मूल अधिकार की, तो ये मूल अधिकार होते क्या हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आखिर मूल अधिकार होता क्या है ना। तो देखो, मूल अधिकार क्या होते हैं आपके, कि एक समय में शासकीय शक्तियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं आपके मूल अधिकार। क्या समझे कि शासकीय शक्तियों से व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। आया समझ में। अब बात करें मूल अधिकार के विकास की, कि मूल अधिकार का विकास कहां पर हुआ, तो आप लोग बता देंगे। जल्दी से बताइए कि मूल अधिकार का विकास कहां पर हुआ। विकास बताएंगे कहां पर हुआ मूल अधिकार का विकास। तो आप लोग बता देंगे दीदी, मूल अधिकार का जो विकास हुआ है सर्वप्रथम कहां पर हुआ है, ब्रिटेन में। कहां पर विकास होता है आपका सबसे पहले ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन में होता है मूल अधिकारों का विकास। कब? 1215 में, है ना, 1215 में। अब बात करें कि सबसे पहले किस देश में मूल अधिकार दिए गए, तो किस देश में मूल अधिकार दिए गए, इसका आंसर करो आप। सबसे पहले किस देश में दिए गए, बोलो। तो बता देंगे सबसे पहले आपके मूल अधिकार कहां पर दिए गए, ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन के एक राजा थे, कौन, सर जॉन या फिर कहीं कहीं आपको सर जॉन भी लिखा मिल जाएगा, सर जॉन। इनके द्वारा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। डॉक्यूमेंट आता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट, है ना। इनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट आता है, लिखित दस्तावेज। उसमें क्या होता है, आपके अधिकारों का घोषणा पत्र, है ना। क्या होता है, अधिकारों का, इनके द्वारा पेश किया जाता है अधिकारों का घोषणा पत्र। क्लियर। ब्रिटेन के एक राजा थे सर जॉन, इनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसमें आपके क्या होते हैं, मूल अधिकार, है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। क्लियर। तो सबसे पहले आपके ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार दिए गए, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है, संविधानों की जननी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या, संविधानों की जननी, संविधान की जननी, संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता देंगे, ब्रिटेन के संविधान को। किसे? ब्रिटेन के संविधान को। यहां तक बात क्लियर। संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को। और विकास कहां पर हुआ मूल अधिकार का, ब्रिटेन में हुआ। सबसे पहले किस देश ने मूल अधिकार दिए, तो ब्रिटेन ने सबसे पहले मूल अधिकार दिए। क्लियर। इसके बाद ब्रिटेन के राजाओं द्वारा दूसरा घोषणा पत्र आता है। कब? दूसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका, दूसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका अधिकारों का, जिसमें अधिकारों की बात लिखी होती है, अधिकारों
का घोषणा पत्र, है ना, सेकेंड दस्तावेज आता है आपका कब, 1689 को, है ना। इसमें भी आपके अधिकारों की बात लिखी होती है। तब ब्रिटेन में ये सब हो जाता है, मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। इससे प्रेरित होते हैं आपकी फ्रांस की जनता। कहा कि ब्रिटेन में जब मूल अधिकार मिल जाते हैं तो फ्रांस की जनता भी जागरूक होती है। अब फ्रांस में भी क्या होता है कि मूल अधिकारों की मांग उठ जाती है। फिर फ्रांस की जनता भी मूल अधिकारों की मांग करती है। लेकिन फ्रांस के एक राजा होते हैं लुई 16, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने क्या किया कि मूल अधिकार देने से मना कर दिया। जो फ्रांस के राजा थे लुई 16, उन्होंने मूल अधिकार देने से मना कर दिया। जब उन्होंने मूल अधिकार देने से मना कर दिया तो जो फ्रांस की जनता थी, प्रजा थी, उस जनता ने क्या किया कि जो वहां के राजा थे उन्हीं को फांसी पे लटका दिया। क्या हुआ, जब फ्रांस के राजा लुई 16 ने मूल अधिकार देने से मना कर दिया तो जो वहां की जनता थी फ्रांस की, उस जनता ने ही लुई 16 को क्या किया, फांसी पे लटका दिया, है ना। तो लिख लेंगे आप लुई 16, लिखेंगे आप यहां से लुई 16, है ना, को फांसी पर चढ़ा दिया, है ना, फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ा देते हैं आपके 1789 में। 1789 में फ्रांस की जनता द्वारा लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लिख लेंगे फ्रांस की जनता, फ्रांस की जनता द्वारा। क्लियर। तो जब भाई इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, तब क्या हुआ, फ्रांस की, इसी को तो फ्रांस की क्रांति कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति, है ना। जब राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बाद में फ्रांस में भी आपके मूल अधिकार लागू कर दिए जाते हैं। फ्रांस में भी मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। कब, आपकी इनको फांसी होने के बाद 1789 में ही फ्रांस में भी मूल अधिकार दे दिए जाते हैं, है ना, मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया। लुई 16 को फांसी कब हुई, 1789 में। फ्रांस में मूल अधिकार कब लागू हुए, 1789 में। क्लियर, यहां तक बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान में, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। इतना तो सभी को पता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान के। आप लोग लिखेंगे अमेरिका, है ना। अब बात करें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का संविधान आपका कब बनके तैयार हुआ, अमेरिका का जो संविधान है, संविधान कब बनता है, तो ये बनता है आपका 1787 में। कब बना, कब ये कब बना आपका, 1787 में। 1787 में अमेरिका का संविधान बन जाता है, लेकिन ये लागू कब होता है, तो ये लागू होता है आपका 1789 में। कब लागू होता है, 1789 में। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है इसमें स्टार्टिंग से ही मूल अधिकार नहीं शामिल थे। अमेरिका के संविधान में स्टार्टिंग से ही मूल अधिकार नहीं शामिल थे। अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, तो अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार शामिल कब किए गए, बताएंगे आप लोग, अगर किसी को पता होगा
कब शामिल किए गए? तो ये किए गए 1791 में। कब? 1791 में, 1691। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब शामिल सॉरी कि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब शामिल किए गए, तो आप बता देंगे 1791 में। और आप सभी को पता है कि जो आपके भारत में के संविधान में मूल अधिकार हैं, कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान में। तो आप यहां पर लिख लेंगे, स्टार बना के लिख लेंगे या नोट डाल के लिख लेंगे कि जो आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार लिए गए कहां से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। यहां तक बात क्लियर हुई? संविधान से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हुई कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 में बना। कब लागू हुआ? 1789 में लागू हुआ। यहां तक जितनी चीजें आपको बताई गई, सिखाई गई, बताओ समझ में आई या नहीं? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, और अगर समझ में नहीं आई है तो क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की, है ना। तो जो आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं, कहां पर शामिल हैं? तो आप बता देंगे कि भाग आपका 3 है। क्या? भाग आपका 3 है, और अनुच्छेद 12 से 35 है ना। कितना? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, यही तो है आपके मूल अधिकार, है ना। अब देखो, भाग 3 हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 हो गया। अब अगला पॉइंट है आपका कि आपके जो मूल संविधान में मूल अधिकार थे, जो आपके मूल संविधान में मूल अधिकार थे, कितने थे? तो कितने थे आपके? संविधान जब आपका लागू हुआ था, स्टार्ट था संविधान, तब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान में कितने थे आपके मूल अधिकार? तो कितने थे? सभी को पता है कि 7 थे, 7 मूल अधिकार थे, है ना, 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है आपके कितने हैं? सभी को पता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? वर्तमान में जो आपके मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। तो भाई 6 हैं तो एक कहां है? क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा, मूल संविधान में तो 7 थे, फिर 6 हैं, फिर एक कहां चला गया? तो जो एक आपका मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा? जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में क्यों रखा गया? तो देखिए, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, कई बार होता क्या था कि जो आपके हाईवेज निकल रहे हैं, या फिर रेलवे लाइन बन रही है, या फिर कुछ भी ऐसा बड़ा काम हो रहा है, तो वहां पर अगर किसी की जमीन पड़ती है, किसी का एक खेत पड़ता है, तो कई बार लोग क्या होते थे कि जिद पे अटक जाते थे कि नहीं, हम भाई ये हमारा पुश्तैनी खेत है, हमारे दादा बाबा परदादा की निशानी, हम भाई इसको नहीं बेचेंगे, है ना, क्योंकि भाई उनका मूल अधिकार था।
जबरदस्ती ले लिया नहीं जा सकता था, है ना। तो वो कहते थे कि हम भाई नहीं बेचेंगे, ये हमारी बहुत पुरानी निशानी है। तो उनके एक खेत ना बेचने की वजह से जो आपकी रेलवे लाइन निकल रही है या फिर हाईवे निकल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता था, है ना। डिस्टरबेंस होती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई वो एक खेत है जो किसान है बेच नहीं रहा है और वहां से निकालनी है लाइन, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो और भी ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनके चलते जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से निकाल करके कहां पर रख दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया, यानी कि विधिक अधिकार में रख दिया गया, है ना। तो जो आपका लिख लेंगे यहां पर, और कौन से आर्टिकल में था आपका संपत्ति का अधिकार, लिख लेंगे जो आपका संपत्ति का अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार, जो आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, है ना। इसको क्या किया गया, इसको आपके 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, किस संशोधन अधिनियम द्वारा, आपके 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है, संविधान संशोधन, है ना, संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कब हुआ था आपका, 1978 में। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, भाग 3 में था, इसको यहां से निकालकर, कहां से, इसके द्वारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 3 से निकालकर, भाग 3 से निकालकर भाग 12 कहां, बहुत दूर भेज दिया, भाग 12 और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, है ना, 300A में डाल दिया गया। समझे, बात आपको समझ में आई। जो आपका 7वां मूल अधिकार है, यानी कि अभी आपके 6 वर्तमान में बचे हैं, जो आपका 7वां मूल अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 से निकाल करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, भाग 3 से निकालकर भाग 12 में डाल दिया गया। ऐसा किस संशोधन द्वारा हुआ, तो ऐसा आपका 44वां जो संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, इसके द्वारा ये सारी प्रक्रिया की गई। क्लियर। और इसे क्या किया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, है ना, विधिक अधिकार, जो ये मूल अधिकार था इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई, बताइए यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अनुच्छेद शुरू करते हैं ना। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्द को परिभाषित, यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, है ना, राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। और 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 4 चीजों से मिलकर क्या है, आपकी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखो क्या है, पहला है आपका भारत सरकार एवं संघ, है ना, क्या है, भारत सरकार और संघ यानी कि यूनियन। दूसरा है आपका राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, यहाँ राज्य सरकारें स्टेट से दिया गया है ना, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल। यहाँ पर जो ये राज्य सरकारें हैं आपकी
स्टेट गवर्नमेंट, है ना, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, क्लियर। दूसरा है आपका सभी स्थानीय प्राधिकरण, जो भी आपके प्राधिकरण हैं सभी स्थानीय प्राधिकरण, इसके अलावा अन्य प्राधिकरण, इसके अलावा जो अन्य प्राधिकरण है वो सभी, क्लियर। तो इन चार चीजों से मिलकर क्या है आपके राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 क्लियर हुआ। आर्टिकल 12 में है आपकी परिभाषा, बोला गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, कंफर्म। अब आर्टिकल 13 में क्या है आपका, तो आर्टिकल 13 में है आपका अल्पीकरण, यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अल्पीकरण का मतलब है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अब भाई बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। अल्पीकरण का मतलब ये है कि आपके मूल अधिकार जब भी तक सीमित हैं, उतने ही सीमित हैं कि आपके मूल अधिकारों से किसी और के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यानी कि आप बोल देंगे कि भाई हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, ये तो हमारा मूल अधिकार है। घूमने की स्वतंत्रता से मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर चले जाएंगे। घूमने की स्वतंत्रता से मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुसे चले जा रहे हैं, हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, हम तो जा रहे हैं, तो पिटा जाओगे वहां पर, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अल्पीकरण है आपके अनुच्छेद 13 में। उतनी ही स्वतंत्रता है आपके मूल अधिकारों की जब तक आपके मूल अधिकारों से दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। समझ रहे हैं, अल्पीकरण का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। अब आपका अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में जो आपके 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। वर्तमान में जो आपके 6 मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है आपका, पहला है आपका कौन सा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार लिख लेंगे आप लोग साथ के साथ, है ना। समानता का अधिकार बताएंगे कहां से कहां तक है। दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 पर है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। आर्टिकल बताइए आप लोग, शिक्षा संबंधी अधिकार। और सबसे लास्ट है आपका 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अब बताइए समानता का जो अधिकार है आर्टिकल कहां से कहां तक, तो जो आपका समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, क्लियर। इसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है आपका समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है, तो 23 और 24 है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कहां से कहां तक है, 25 से 28 है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित अधिकार
तो ये है आपका 29 से 30। 29 से 30 आपका शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका आर्टिकल 32। कौन सा? आर्टिकल 32 है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है उनके द्वारा। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेता है, देखो क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछता है। एक तो आपसे सिंपल पूछ लेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन एक इस तरह से पूछ लेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बताया है। क्लियर? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखो यहां से 29 और 30 है, 31 आपका गायब हो गया। तो 31 कहां गया आपका? वही तो एक हटाया गया है ना, आर्टिकल 31 जो आपका संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार से निकाल करके कहां भेज दिया गया? विधिक अधिकार में। क्लियर? तो बताओ यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? आर्टिकल 12 पढ़ लिया, आर्टिकल 13 पढ़ लिया, और आपके जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं 6 हैं, वो आपके सामने, ये आप लोगों ने पढ़ लिए। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 14 से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो कहीं कुछ बताने में, तो आप उस चीज को भी कमेंट्स कीजिएगा कि हमने यहाँ पर आपको कुछ गलत बता दिया गया है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेक्शन करके आपको बता देंगे, है ना। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो साथियों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।